पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय खुफिया एजेंसी के बड़े साइबर हमले का पता चला लिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी साइबर हमलों में जाती मोबाइल की हैकिंग कर रही है। हुकूमती और फौजी अफसरान के मोबाइल टेक्निकल गैजेट्स की हैकिंग कर रही थी। ISPR के मुताबिक दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। पाक आर्मी ने ऐसी सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए मजीद इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात में साइबर सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है। नैब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को शराब लाइसेंस केस में बुलाकर असासों की छानबीन भी शुरू कर दी। उस्मान बुज़दार से असासों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का सवाल, रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने से मुतालिक पूछगछ की गई। नैब में पेशी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नैब ने उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त को जवाब जमा कराने की हिदायत की है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाइसेंस के मामले पर इब्हाम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रख दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नैब लाहौर की 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सवालात किए। वज़ीर-ए-आला से जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदादें खरीदने और रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्जाम में भी पूछगिछ की गई। नैब ने वज़ीर-ए-आला और अहले खाना की जायदाद का रिकॉर्ड तलब किया कि कितनी जायदादें खरीदी या लीज पर ली। नैब ने असासाजात का प्रोफार्मा वज़ीर-ए-आला पंजाब को दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला से पूछा गया कि क्या CM पॉलिसी के मुताबिक निजी होटल को लाइसेंस जारी हुआ, जिस पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि उनके इल्म में नहीं था कि खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी हुआ। जैसे ही इल्म में आया नोटिस लेकर कार्रवाई करने की हिदायत की। नैब जो भी रिकॉर्ड मांगेगा फराहम करूंगा, जब बुलाएंगे पेश होऊंगा। ज़राए के मुताबिक नैब हुकाम ने पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि निजी होटल के लिए 5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की गई। वज़ीर आला ने कहा कि उनके इल्म में नहीं कि किसने कितनी रिश्वत ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची के लिए कुछ ना करने पर वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी किया है। नालों पर तजावुज़ात से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आपके पास इख्तियारात हैं, इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा क्यों इस्तेमाल करते हैं? और इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि वफाकी हुकूमत कराची पर संजीदगी से सोच विचार कर रही है। तमाम आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। फैसला जल्द होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को 3 माह में कराची के नालों की सफाई करने का हुक्म दे दिया है। अदालत उस्मा ने हुक्मनामे में कहा है कि NDMA 3 माह में सफाई के साथ नालों पर तजावुज़ात भी खत्म करे। अदालत ने सिंध हुकूमत को नालों की सफाई में NDMA की मदद की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, पूरा शहर इंक्रोच हो गया, गोट बना दिया गया। और बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की। मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी कर दी है। मरियम नवाज ने सवाल किया, क्या पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता है? मरियम नवाज ने कहा कि वो नहीं जानती वो क्या था, लेकिन पत्थर से कुछ ज्यादा था। गाड़ी पर हर तरफ से हमला किया गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, मियाँ साहब की है, जिसका बुरा हाल कर दिया गया। और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखिए, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। और अब आपको बताएंगे, लाहौर की मुकामी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम नून लीगी कारकुनान को जेल भिजवा दिया। पुलिस ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 कारकुनों को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने गिरफ्तार नून लीगी कारकुनों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे पहले नून लीगी कारकुनों को हथकड़ियों में जिला कचहरी लाया गया तो वो हाथों से विक्ट्री का निशान बना रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश करने की मजम्मत की है। उनका कहना था कि सियासी कारकुनान के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक अफसोसनाक है। कारकुनान पर तशद्दुद करना और उन्हीं को हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की फस्ताई सोच का सबूत है। मौजूदा हुकूमत सियासत को ज़ाती इंतकाम में बदल रही है, जो कि अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे।
विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि शुगर कमीशन के बाद चीनी महंगी होनी ही थी, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद बहुत ताकतवर लोग हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट की प्रोसीडिंग्स रुकवाने के लिए शुगर मिल्स मालिकान अदालत चले गए। माफियाज की आपस में कुर्बत और इत्तफाक होता है और ये पैसा भी लगाते हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि माजी में हुक्मरानों की अपनी शुगर मिलें थीं, उन्होंने गरीबों का खून चूसा। वफाकी वज़ीर का कहना था कि गंदम का जहाज़ 24 अगस्त को पहुंच रहा है, जिसके बाद गंदम की तलब और रसद का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। चीनी भी दरामद की जा रही है। और नौजवानों के लिए अच्छी खबर है। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा है कि मईशत में जान पड़ रही है। कुछ माह ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हुकूमत का एतमाद बढ़ा है। उनका कहना था कि हम कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज की हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हफीज शेख ने बताया कि बरामदात बढ़ी हैं। पेट्रोल, डीजल और सीमेंट के इस्तेमाल में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। नैब ने ख्वाजा बरादरान जमानत केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान को जमानत देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसले के पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ्स में संगीन नौयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी थी। नैब ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले में बाज़ रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कारकर्दगी को मुतासिर करेंगे। इन रिमार्क्स की रोशनी में ट्रायल कोर्ट को फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ भी सख्त रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले के मायार पर पूरा नहीं उतरते। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर ने सिंध हुकूमत को नाकाम कहने पर इजहार मायूसी किया है। एक बयान में कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि वो अपनी तवज्जो आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग एजेंट्स को स्टेशन के बाहर फेंकने की दरख्वास्तों पर मबजूल करें। चीफ जस्टिस उस फ्रॉड मरदमशुमारी का नोटिस भी लें जिसमें दीगर सूबों से सिंध आने वालों को शुमार नहीं किया गया। अगर कराची से कश्मीर तक सिंध की सूरत हाल बुरी होती तो यौमिया हजारों अफराद यहाँ कमाने न आते। ताज हैदर ने दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस यकतरफा एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम का नोटिस भी लें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के सुबुकदोश होने वाले सफीर शुक्रल्लाह आतिफ मशल की GHQ में अलविदाई मुलाकात। अफगान सफीर शुक्रल्लाह आतिफ मशल ने अफगान मुफाहमती अमल की हिमायत पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तमाम मकातब फ़िक्र की हिमायत हासिल की जाएगी। मुशावरत का अमल जारी है और मुहर्रम अल हराम के बाद मज़ीद मुशावरत करेंगे। लाहौर में हज़रत सुल्तान बाहू दरबार के सज्जादा नशीन सुल्तान फ़याज़ुल हसन से मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जब कोई काम अल्लाह की रज़ा के लिए शुरू किया जाए तो अल्लाह गैबी मदद फरमाता है। साहिबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन का कहना था कि आपने असम्बली में दीनी उमूर के हवाले से हमेशा खुलकर बात की है। नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी शायर के खिलाफ किताबों पर पाबंदी एहसन इक़दाम है जिसे दीनी हल्के फरामोश नहीं कर सकते। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी कैंप में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इकबाल खाकसार ने भी शिरकत की और मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आजाद मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश है जिसे किसी तौर पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एहतजाजी कैंप के शुरका से सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, जनरल सेक्रेटरी द न्यूज़ यूनियन दारा जफर, जनरल सेक्रेटरी जावेद प्रेस यूनियन राना यूसुफ, एपनिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फवाद महमूद और द न्यूज़ एम्प्लॉयज यूनियन के सदर सईदुद्दीन पाशा ने भी खिताब किया। लाहौर में डेविस रोड पर लगे एहतजाजी कैंप में शरीक सीनियर सहाफ़ियों और मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। पेशावर में जंग द न्यूज़ और जियो के दफातर के सामने होने वाले मुजाहरे में सहाफ़ियों और ANP के रहनुमा हिदायतुल्लाह खान शरीक हुए। खिताब करते हुए हिदायतुल्लाह खान का कहना था कि ANP मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की भरपूर मजम्मत करती है। कोयटा में मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा जंग बिल्डिंग के बाहर किया गया। फैसलाबाद में मुलाजमीन और सहाफ़ियों ने कचहरी बाजार में एहतजाज करते हुए मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। भावलपुर में सहाफ़ियों का प्रेस क्लब पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। शकरगढ़ में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। नवाबशाह में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने लियाकताबाद में मुजाहरा किया।
ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने सोशल मीडिया पर हिरासा किए जाने के खिलाफ बयान जारी किया है। 16 ख़वातीन सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की घटिया मुहिम चलाई जाती है, जिनसी हमलों की धमकियाँ तक दी जाती हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने ख़वातीन सहाफ़ियों के बयान का नोटिस लेते हुए हुकूमत से सख्त कार्रवाई की अपील की है। शीरी मज़ारी ने कहा कि ऑनलाइन हर्जा सराई घटिया और नाकाबिल कबूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मामले का नोटिस लेते हुए ख़वातीन सहाफ़ियों को कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मदऊ कर लिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने भी ख़वातीन सहाफ़ियों को हिरासा करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से देरीना और करीबी ताल्लुकात हैं। ये एक दिन में ऊपर नीचे नहीं होते। कुछ लोगों की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि ये ताल्लुकात ख़राब हों। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं कि सऊदी अरब से दी गई $3.5 अरब की मुअख्खर अदायगियों पर तेल की सहूलत पूरी इस्तेमाल नहीं की। इस सहूलत की तजदीद के लिए सऊदी अरब से दरख्वास्त कर रखी है। ये नहीं कह सकते कि ये तजदीद कब होगी। सऊदी अरेबिया से हमारा रिश्ता है, जहाँ पे मक्का है, मदीना है, हमारा मजहबी रिश्ता है, हमारा उनके साथ एक ताल्लुक़ है। इसके साथ हमारे सियासी, इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। वो कोई इस तरह एक दिन के ऊपर नीचे से नीचे नहीं होने। जिन लोगों का ख्वाहिश हो सकती है कई लोगों की कि वो ख़राब हों, पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और रहेंगे। 3.5 बिलियन की टोटल फैसिलिटी थी। हमें जितनी फ्यूल की ज़रूरत थी उस हिसाब से हमने उसको यूटिलाइज़ किया। पूरा 3.5 हमने यूटिलाइज़ नहीं किया। रिन्यूअल के टाइम उनकी तरफ से इंडिकेशन आई कि जी 3.5 रुपये आपने यूज़ नहीं किया तो इसको रिव्यू किया जाए। हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि इसको एक्सटेंड करें। अगर नंबर ऊपर नीचे करना है तो किया जा सकता है। मैं आज आपको नहीं कह सकता कि वो फाइनल ये रिन्यूअल कब होगा, किस अमाउंट का होगा, बट वो प्रोसेस में चल रहा है। हमने रिक्वेस्ट की हुई है। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक की कश्मीरी अवाम से 15 अगस्त को यौम सियाह मनाने और मुकम्मल हड़ताल की अपील। सैयद अली गिलानी ने कहा कि भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाए। मकबूजा कश्मीर में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने और 15 अगस्त को यौम सियाह मनाने के पोस्टर्स भी लग गए हैं।